अल्लामा ने कहा था कि खुदी का एक लफ्ज बोला, याद करायो मैं थे, खुदी का एक लफ्ज बोला तो हमारे तसव्वुफ की पुरानी किताबों में खुदी का मफहूम होता है किब्र के माने में, तकब्बुर। खुदी कुफरस्त नफिये खीश कुनजूद, खुदी कुफ्र है, अपनी नफी करो। लेकिन अल्लामा ने इसको इरफान जात का मफहूम दिया कि अपने आप को पहचानना। खुदी, इसमें किब्र नहीं है, तकब्बुर नहीं है, गुरूर नहीं है, अपने आप को पहचानना यह खुदी है। बाद लोग जहालत की वजह से अल्लामा इकबाल पर एतराज करते हैं कि ये क्या चीज है, उसने क्या बयान किया। उनको पता ही नहीं, बेचारों को इल्म कम है। अल्लामा ने, मैं उसको कुरान से साबित करता हूं। आइए, खुदी क्या है जी? खुदी किब्र नहीं है। मन आरफा नफ्सहू फकद आरफा रब्बा, जिसने अपने आप को पहचाना उसने रब को पहचान लिया। खुदी क्या है कि अपने आप को पहचानो और खामोश रहकर अपनी हर चीज, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह, अपनी हर चीज को उसके सुपुर्द कर दो, जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया। तो सुपुर्द कर दो, उसके बाद खामोश हो जाओ। मालिक कुल उसको समझो, मुख्तार कुल वही है, वो जाएगा, जो चाहेगा वो करेगा। तुम खुद सुपुर्दगी अपने अंदर पैदा करो तो क्या होगा कि जब कहा ना खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अब यहां इतराज ये पैदा होता है जनाब कि अल्लाह बंदे से खुद पूछेगा जनाब आपकी रजा क्या है, ये तो बड़ी जात है, वो किस तरह पूछ सकती है। बंदा जो अल्लाह की रजा का तालिब होता है, ये अल्लाह, ये अजीब चक्कर है, उल्टी गंगा बह रही है कि अल्लाह बंदे से पूछे। तो अल्लामा पर फातिरुल अक्ल लोगों ने, जो अक्ल से खाली थे, इल्म कम था, उन्होंने इतराज कर दिया। तो अल्लामा की तरफ से मैं जवाब देता हूं, तो मुझे ये बता तेरी रजा क्या है। ये बंदा एक कामिल मुराद है, हर नथु खैरा नहीं है, कामिल आदमी, कामिल इंसान। अगर ये नहीं है तो क्यों फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाए फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ऐ नबी, हम तेरा चेहरा अनवर अपनी तरफ उठा हुआ देख रहे हैं, अनकरीब हम उस किबले की तरफ तुझे मुतवज्जे कर देंगे, तरदाहा, जिस पर तू राजी है। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हैं जी, क्या है कि बता तेरी रजा क्या है। फलनुवल्लियन्नका कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा, हम देख रहे हैं मोहम्मद तेरे चेहरे को उठा हुआ अपनी तरफ। समा का माना ऊंची तरफ होती है, समा का ये माना आसमान भी होता है, लेकिन अरबी में समा हर ऊपर वाली चीज को समा कहते हैं। तू तो साजिदीन का इमाम है, तू तो इमाम साजिदीन है, सारी उम्र तू मेरे सामने झुकने वाला है। आज कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा, आज ये तेरा खामोश चेहरा हम अपनी तरफ उठा हुआ देख रहे हैं, खैरियत तो है। हुजूर ने कोई लफ्ज नहीं बोला, जबान से कुछ भी नहीं मांगा। दूसरी आयत में आगे फरमा दिया, फलनुवल्लियन्नक, यकीनन हम फेर देंगे, किबलतन तरदाहा, जिसे तू चाहता है, जो तेरी रजा है, तरदाहा। और यहां क्या फरमाया, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका व मा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा।
मिन नेमतिन तुजजा इल्ला इब्तिगा वजह रब्बिहिल आला वला सौफ यरदा, इससे पहली सूरत है। इसका मुखातिब पता है कौन है? सिद्दीक़ अकबर हैं कि ये इसलिए खर्च नहीं करता कि किसी का बदला चुका रहा है, बल्कि सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए खर्च करता है। वला सौफ यरदा, वो यकीनन राजी हो जाएगा। तो देखिए, एक बात, मेरी बातें बिखर जाती हैं, लेकिन मैं अर्ज करूं कि मकाम सिद्दीक़ अकबर भी देखिए कि कुरान की सूरतों की तरतीब में ये यरदा है और इससे अगली सूरत वद्दुहा है, वहां तरदा है और यहां यरदा है। पहली सूरत, इससे पहली सूरत में इख्तिताम उसका यरदा पर है और इसके बाद जो वद्दुहा है इसमें तरदा है। यानी यहां इसका बाद लोगों ने कहा कि इसका जो ज़मीर मुस्ततर है इसमें मुराद सिद्दीक़ अकबर हैं कि वो राजी हो जाएंगे, उनको भी मैं इतना दूंगा। और बाद ने कहा कि इसका मर्जा जो है वो अल्लाह है, अल्लाह राजी हो जाएगा। बहरहाल जो कुछ भी है, जो भी राजी हो, ये भी राजी हो, वो भी राजी हो। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कुरान ने सहाबा के लिए कह दिया कि ये अल्लाह पर राजी हैं और अल्लाह इन पर राजी है। चाहे सिद्दीक़ अकबर की रजा ढूंढे या सिद्दीक़ अकबर उसकी रजा ढूंढे, बात एक ही है। तो यहां तरतीब देखिए कि वो यारे गार भी है, यारे मजार भी है, और सूरतों की तरतीब देखिए कि रसूलुल्लाह ने कोई सूरत अपनी मर्जी से नहीं रखी। जिस तरह कलाम वह्य इलाही है, इसी तरह तरतीब भी वह्य इलाही है। सूरतों की तरतीब को भी जिस तरह अल्लाह ने फरमाया उसी तरह रखा। अल्लाह ने यरदा में सिद्दीक़ अकबर को पहले रखा और तरदा में मोहम्मद मुस्तफ़ा का। यरदा और तरदा देखें, यहां भी सूरतें दोनों दोस्तों की इकट्ठी कर दी। कुरान में भी सिद्दीक मोहम्मद और रसूलुल्लाह के साथ है। तो क्या फरमाया कि फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, हम तू राजी हो जाएगा। तो क्या है, बता तेरी रजा क्या है। फिट हो गई ना, गल सही होगी। हुजूर की एक हदीस आती है, फरमाया जम्मे गफीर बैठा था सहाबा का, हजरत सिद्दीक अकबर भी तशरीफ फरमा थे, हजरत उमर भी, हजरत उस्मान, तमाम जलीलुल कद्र साहबा तशरीफ फरमाए थे। तो हुजूर ने फरमाया, आपका आखिरी दौर था, फरमाने लगे कि अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया है कि वो उसकी तरफ चला जाए या दुनिया में रहे। यह हदीस है और तमाम मुस्तनद मजमुआ हाय हदीस में ये हदीस मौजूद है, किसी ने इस पर एतराज नहीं किया। तो महफिल बर्खास्त हुई तो हजरत सिद्दीक अकबर रोने लगे उसी मजलिस में। तो साहबा ने अर्ज की कि हजरत आप क्यों रो रहे हैं, हमें तो कोई, आपने हुजूर ने एक बात फरमाई थी। फरमाया नहीं, मुझे इससे जुदाई की बू आ रही है। ये अपनी रुखसती का हुजूर अलविदा का जिक्र कर रहे हैं कि मैं दुनिया से जाने वाला हूं। तो उस बंदे ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि उस बंदे ने इख्तियार किया कि ऐ मालिक, मैं तेरी सोबत और तेरी रिफाकत को तरजीह देता हूं दुनिया में रहने से। मैं दुनिया में नहीं रहता, अब मैं तेरी तरफ आना। तो अब देखिए कि ये इख्तियार दिया ना, ये इख्तियार दिया ना। आप तो कहते हैं कोई इख्तियार नहीं है। भाई आपको इख्तियार नहीं दिया होगा, आपको इख्तियार नहीं दिया, लेकिन जिसको वो देना चाहता है उसको अपनी सिफात के ज़हूर में भी इख्तियार देता है।